हरितालिका तीज। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे। जय हो राधे। नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये प्रीत चलाई कैसी, रीत बनाने चलाई वाले ने प्रीत बनाई कैसी, दुनिया बनाने वाले ने प्रीत चलाई कैसी। मीत बना तू मेरा, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, ये रीत चलाई कैसी, ये रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में है और तुम ही करने वाले, सब कुछ तेरे बस में हो और तुम ही करने वाले, सब कुछ तेरे बस में है और तुम ही करने वाले, सब कुछ तेरे बस में है और तुम ही करने वाले। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है, कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा
तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। मेरा सावरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सावरे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कथा की गंगा में हमारे भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी, कंचन पंकज कुमार अग्रवाल जी, श्री उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल जी, पीयूष कुमार अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार, आप पटना बिहार से हैं। तालियां बजाकर अग्रवाल परिवार का, तारकेश्वर प्रसाद जी का स्वागत वंदन। इनके द्वारा हम सबको कथा की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। भागवत जी के पोथी पाठ भी आप लोग 7 तारीख से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में होने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए, किसी को पितृदोष हैं, किसी के पूर्वजों की सदगति नहीं हुई, तो आप लोग अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। तारकेश्वर जी ने अपनी 21 पीढ़ी तार ली भागवत की गंगा से। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। आप लोग जो पोथी पाठ बिठाते हैं वह भी 21 पीढ़ी तारने की ताकत भागवत जी रखती हैं। इसलिए सबको जीते जी भागवत सुनना चाहिए। 15 तारीख से भी भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, 15 सितंबर से, 7 सितंबर से भी और 15 सितंबर से भी, क्योंकि 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, चलेंगे पितृपक्ष। तो आप लोग पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो आपको तिथि अनुकूल लगे, डेट अनुकूल लगे, उसमें भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी और भगवान मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज के, ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही पृथु भगवान हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, प्राचीन बरही पर कृपा हुई। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा कल हमने सुनी। अब प्रियव्रत जी की कथा हम सुनते हैं। शांति से बैठ जाइए, शोर ना कीजिए, सबसे प्रार्थना। सुनो, प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र नाभि। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैनों की परंपरा स्टार्ट हुई।
भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी घर परिवार छोड़ करके जंगल चले गए गंडकी के तट पर। पहले के लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे। क्यों? खुली हवा, चिकचिक नहीं, कोई झगड़ा नहीं। समाज में रहोगे लोगों के बीच में तो कुछ ना लड़ना झगड़ना बोलना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। इसलिए पहले के साधक अकेले रहते थे, एकांत, जंगलों में कुटिया बना के रह रहे हैं। पर भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जंगल में भी आप कुटिया बना के रहने लग जाएं, यदि फंसना है तो जंगल में भी लोग फंस जाते हैं। उसका उदाहरण भरत जी हैं। भरत जी घर छोड़ के जंगल तो चले गए, रहने लग गए, भजन भी करने लग गए, सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण खूब जाप करें। परंतु पानी में बहता जा रहा था एक मृग, तो भरत जी ने उसे बचाया और अपनी कुटिया में ले आए। उस मृग में इतनी आसक्ति हो, और शास्त्र कहते हैं कि अंते यामति सागति, जिसकी मति बुद्धि मरते समय जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। तो भरत जी जैसे भक्त को क्या बनना पड़ा? मृग का चिंतन करते जब मरे तो यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके फिर जाना पड़ेगा। सोचो, परिवार संसार छोड़ा था कि 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मृग में मन लगाने से फिर वही 84 का चक्कर प्राप्त हो गया। हाँ या ना? इसलिए माया बड़ी प्रबल है, कब पकड़ ले किसे पकड़ ले कोई नहीं जानता। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है ये माया मेरी माता। आप लोगों को किसने पकड़ा है? बोलो। किसी को माया पकड़ती है, किसी को माधव पकड़ते हैं। जिसे माया पकड़ती है वो पतित हो जाता है, और जिसे माधव पकड़ते हैं वो पावन हो जाता है। पतित को भी जो पावन बना दे उन्हीं का नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पतित पावन, जो पतित व्यक्ति को भी पावन बना दें, जो पतित को भी पावन कर दें, उनका नाम है पावन, पतित पावन। इसलिए मेरी माँ माया बड़ी प्रबल है। कौन बचा है इस माया से? अच्छा बताओ, कौन बचा है इस माया से? एक मछुआरा मछली पकड़ने तालाब में गया, बार बार जाल फेंका पर वो मछली फंसी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मछली बार बार, जो मछलियां मछुआरे से दूर थीं वो तो जाल में फंसती चली गई, लेकिन एक मछली बड़ी चतुर थी। वो मछुआरा जहां खड़ा हुए पानी में, वो उसके पांव के पास चली जाए, और जाल दूर डाला जाता है, कोई अपने पांव में थोड़ी जाल डालता। तो जो मछलियां दूर थीं फंस गईं, और जो मछुआरे के पांव के पास थी वो नहीं फंसी। ऐसे ही जो भगवान से दूर होते हैं भक्त, वो माया में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, वो भक्त कभी माया में। आप लोग फंसे हैं माया में कि नहीं फंसे? बताओ, माया किसे कहते हैं भैया? ओ मोबाइल वाले भैया, माया में आप, माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? अविद्या को। ठीक कहा आपने। आप बताओ, माया किसे कहते हैं? हैं? अविद्या को। अविद्या किसे कहते हैं? सही है। आप खड़े हो लाला, बैठ जाओ प्रभु। मैया जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। ये भैया बताएंगे, सिर पे गमछा डाले हैं भैया, बताओ माया किसे कहते हैं? नहीं डाले रहो, अच्छा लग रहा है। बताओ माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ। मोह। मोह अलग है, माया अलग है। मोह माया दोनों अलग अलग हैं। माया किसे कहते हैं आप बताओ? हैं? जो भौतिकता में घिर जाए वो माया है, वसीभूत हो जाए। आप बताओ।
संसार, संसार में फंसे रहने को माया कहते हैं। ठीक, हाँ ये बात ठीक है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ माया है। ईश्वर के अतिरिक्त जो दिख रहा है वो माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जैसा कि इन्होंने कहा। आप इसे समझते हैं तरीके से। समझना चाहोगे माया को? समझाऊं? मम माया दुरत्यया, गीता में लिखा है। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। आप कहो तो मैं समझाऊं थोड़ी सी? आज्ञा है? सुनो, माया किसे कहते हैं? यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा, नारद जी द्वारिका आए हैं नारद जी। नारद जी बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन कराओ। नारद जी बोले, आपकी माया मैं देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, चलो भोजन करके थोड़ा टहल के आते हैं। तो नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे एक घनघोर जंगल में चले गए। वहां गए तो भगवान बोले कि देखो नारद जी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सामने समुद्र तो था लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है। तो नारद जी से कहा कि आसपास कहीं देखो पानी मिल जाए तो लाओ। नारद जी उस जंगल में पानी की खोज करने गए और जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर सा गांव, उस गांव में एक सुंदर सी कन्या, वो कन्या कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी बोले, देवी हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ। जैसे ही उसने पानी देने के लिए अपना सिर घुमाया, नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो एक लड़की थी, कुंवारी कन्या। नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं? कन्या ने बताया कि महाराज मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। तो नारद जी बोले, आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली, मैं तो कर लूंगी पर मेरे पिता से पूछ लीजिए। तो नारद जी गए उनके पिता के पास। तो पिताजी ने देखा नारद जी आए तो पिताजी खड़े हो गए कन्या के। नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मैं उसमें आसक्त हो गया हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा बोले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप जैसा योगी तपस्वी मेरी बेटी को पति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब नारद जी और उस कन्या का हो गया ब्याह। अब नारद जी के ससुर जी जो थे, ब्याह करा के कुछ दिन बाद उनकी हो गई मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी एक लौती लड़की होने के कारण नारद जी को राजा बनना पड़ा और नारद जी बने राजा। और जब नारद जी राजा बने तो अब नारद जी राजा बन गए। कुछ समय बाद नारद जी की बेटा हो गया, बेटी हो गई। अच्छा, नारद जी आए काय के लिए थे? भगवान के लिए पानी लाने, और यहां शादी वादी करके बच्चे हो गए। एक बेटा हो गया, एक बेटी। और नारद जी बहुत प्यार से रहने लगे, गृहस्थों की तरह जैसे आप सब रहते हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर दिया है। नारद जी बोले, सेना तैयार करो। सेना, अच्छा नारद जी तो भजन करने वाले साधु थे, इनको युद्ध करना तो आता नहीं था, कभी युद्ध लड़े नहीं। तो नारद जी गए युद्ध लड़ने और गए तो हार गए। और हार गए तो उस राजा ने इनको खदेड़ा, तो खदेड़ा तो ये भागे, और भागे तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके भागे। और लेके भाग रहे हैं पत्नी और बच्चों को, 2 दिन से भागे ही जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है पिताजी रोको, भूख लगी है रोको। रथ में बैठे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रथ भी टूट गया तो पैदल भागे। भूखे प्यासे जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है। पत्नी बोली, प्राणनाथ ये बच्चे मर जाएंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। अभी नारद जी राजा थे और अब मारे मारे फिर रहे हैं एक एक रोटी को। एक नदी नजर आई, नदी के उस पार कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले, यदि हम लोग ये नदी पार कर लें तो उस गांव में हम लोगों को कुछ रोटी मिल सकती है। तो नारद जी ने एक नाव बनाई, लकड़ी लकड़ी जोड़ करके। नाव तो थी नहीं वहां जंगल में, तो उन्होंने जुगाड़ की एक नाव बनाई और उस नाव में बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया और खुद चले। और जब चले तो बीच नदी में वो नाव टूट गई, और टूटी तो पत्नी और बच्चे बीच नदी में गिर गए।
और वो डूबने लग गए। नारद जी को तैरना आता तो वो तैर के जैसे बचाना चाहे पर बचा नहीं। नारद जी खुद किनारे लग गए और पत्नी चिल्लाती रही, स्वामी बचाओ बचाओ। नारद जी जब तक जाते पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बेटी डूब गई, बेटा डूब गए। नारद जी किनारे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया, तू कितना निर्दयी है। नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरी पत्नी कहां चली गई, हाय पत्नी हाय बेटा बेटा बेटा। रो रहे थे तब तक भगवान कृष्ण आ गए। नारद जी पानी मिला? नारद जी को याद आई, प्रभु आप, हाँ कब आपने बोला था पानी लेके आ रहा हूं, आप अभी तक नहीं आए, तो मैं ही आपको ढूंढने निकला, तो आप यहां नदी के किनारे खड़े रो रहे, क्या हुआ आपको? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई। नारद जी बोले, प्रभु अभी कितना टाइम हुआ? भगवान बोले, 1 घंटे से आप ढूंढ रहे हो पानी। 1 घंटा हुआ? 1 घंटे में मेरे 2 बच्चे और पूरा शादी ब्याह तक। भगवान बोले, क्या हुआ बच्चे? बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके कहां बच्चे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया थी। घंटे भर के लिए भगवान से दूर भये तो ऐसे उलझ गए जैसे जीवन भर यही उलझन रही हो। आप लोग इस संसार में कितने दिनों के लिए आए हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, पर ऐसे उलझ गए आकर जैसे करोड़ों साल से आप यहीं रहते हो। इन 100 सालों में ही आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पोता हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, उनके लिए हंसा और उन्हीं के लिए रोए और मर गए, यही तो माया है। कभी बच्चा पैदा हुआ, परिवार हुआ तो आप हंसे, और कभी उनके लिए रोए और हंसते रोते मर गए, और आपको लगा कि मेरा मेरा मेरा। नहीं, नारद जी अब समझ पाए कि प्रभु ये संसार का जो प्रपंच है, भगवान के सिवा जो दिख रहा है सब माया है, सब माया है, सब माया है। आप लोग भी, आपको लग रहा है ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये भी खेल है माया का, है कुछ नहीं। बोलो हाँ। आंख खुली तो सब अपना सा लगता है, आंख बंद हुई तो सब सपना है। अच्छा रात को आप देखते हो ना सपना, हाँ या ना? सपना था ये पता कब लगा आपको ये सपना था? हैं? हाँ, जब जागे तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। आंख खुली तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। रात का सपना आंख बंद करके देखा जाता है, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया। और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी, उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। रात का भी सपना ही था और दिन का भी। ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। ये सब सपना है। हम लोग भी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, देखते देखते आपके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए और आप रिटायरमेंट की तरफ आ गए। क्या था ये सब जीवन का? देखते देखते आपके बाल पक गए। जिन बच्चों को आपने गोद में खिलाया वो बच्चे अब बड़े हो गए। ये सब सपना ही तो है। बोलो हाँ। आप कभी बचपन की फोटो देखी अपनी, तो वो फोटो देख के आपको लगेगा वाह ये भी कभी हम ही थे। अब वो पल आज के लिए सपना ही तो है। आपका बचपन आज के लिए आपको क्या लग रहा है? आपका बचपन आपके लिए क्या बन गया? बोलो, सच बताएं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सपना है। इसी सपने को माया कहते हैं। इसलिए कहता हूं जगत के लिए रोया ना करो, संसार के लिए परेशान ना होया करो। रोना है, प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। किसे पाना है? बोलो मेरी माँ। एक भगवान के सिवा क्या पाए मेरी माँ? किसे पाए? हाँ,
इसलिए तो कहा जीवन है बेकार, भजन करो दुनिया में, झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में। माया है संसार, ये माया है संसार, भजन करो दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन करो दुनिया में, जीवन है बेकार, भजन करो दुनिया में। झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में, झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में। भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में। हाँ, झूठा है संसार, झूठा है